नमस्कार दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंडे यानी कि कल से एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट का जो आईपीओ है मार्केट के अंदर हिट करने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर उस आईपीओ का कंप्लीट डिटेल देखेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे, कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो देखेंगे, साथ साथ जो इसका जो सेक्टर है वो काफ़ी यूनिक है, वेस्ट हैंडलिंग वाला। तो इस जो सेक्टर का हमारे कंट्री के अंदर क्या फ्यूचर ग्रोथ है वो भी देखने की कोशिश रहेगी। साथ साथ जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी मिसेस बेक्टर फूड की, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी भी आईपीओ के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। तो उसको सेबी की साइट से कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उस डॉक्यूमेंट को, उस रेड हेरिंग जो प्रोस्पेक्ट है, उस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को हम एनएससी इंडिया की साइट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो ये जो डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आईपीओ के एनालिसिस के लिए। जितने भी हमारे जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, एक्सपर्ट हैं या यूट्यूबर हैं, जो भी मटेरियल वो लेते हैं बेसिकली इसी ऑफर डॉक्यूमेंट से लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका जो एनालिसिस करना आ गया, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट रीड करना आ गया, तो आप किसी भी आईपीओ का खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। आपको कोई भी चैनल या कोई भी यूट्यूब की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल से। आईपीओ का जो डेट होगा, यानी कि आईपीओ जिस डेट से स्टार्ट होगा वो होगा 21 दिसंबर से। इसका जो क्लोजिंग जो डेट होगी वो होगी 23 दिसंबर। ये जो आईपीओ है ये बुक बिल्डिंग टाइप आईपीओ होगा। इसका जो इश्यू का जो साइज़ है वो 300 करोड़ का है। फ्रेश जो इश्यू होगा वो 85 करोड़ का होगा। साथ साथ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो प्रमोटर अपना जो हिस्सा बेच रहे हैं वो 215 करोड़ का है, जिसका जो फेस वैल्यू रखी है इन्होंने वो ₹5 रखी है। आईपीओ का जो प्राइस रखा है इन्होंने वो 313 से लेकर ₹315 रखा है। साथ साथ जो मार्केट का जो लोट है रिटेलर के लिए वो 47 शेयर का है। एनएससी बीएससी दोनों के अंदर ये लिस्ट होगा। मिनिमम जो लोट मैंने आपको बताया 47 शेयर का जो है, एक लोट के अंदर 47 शेयर होंगे, वो आपको जो रिटेलर है उसको अप्लाई करने पड़ेंगे। जो इसका तो जो टोटल होके आ रहा है वो 14,805 आ रहा है, यानी कि आप रिटेलर को एक लोट के लिए 14,805 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और मैक्सिमम लोट के लिए वो 1,92,465 रुपये उसको देने पड़ेंगे। साथ साथ मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो सेम आईपीओ है, ये इसका जो सेकंड अटेम्प्ट है। पहले भी ये मार्केट के अंदर हिट हुआ था, हिट करा था इसने मार्केट के अंदर मार्च 2020 के अंदर। उस समय जो इसका प्राइस बैंड था वो 295 से लेकर 300 रुपये था। हालांकि इसने जो डेट एक्सटेंड करी थी उसके बाद भी जो आईपीओ है फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ। इस वजह से ये जो आईपीओ था वो लैप्स कर गया था और दोबारा से सेकंड टाइम मार्केट के अंदर फिर से ये 21 दिसंबर को ये हिट करने वाला है। चलिए एक बार और इम्पोर्टेंट डेट्स फिर से देख लेते हैं। 21 दिसंबर से ये स्टार्ट होने वाला है, 23 को ये क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट का जो फाइनलाइजेशन है वो 29 दिसंबर को होगा। रिफंड का जो इनिशिएशन होगा, यानी कि जिसको ये जो आईपीओ है नहीं मिला वो 30 दिसंबर को उसका रिफंड स्टार्ट हो जाएगा। और जिसको ये आईपीओ मिला है, जो सक्सेसफुल है, उनके जो अकाउंट के अंदर 31 दिसंबर को ये क्रेडिट हो जाएगा। साथ साथ जो इसकी लिस्टिंग की जो डेट है वो अगले साल 2021 को जो वेरी फर्स्ट डे है, 1 जनवरी को ये शेयर बाज़ार के अंदर लिस्ट होगा। थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में और जान लेते हैं। जो एंटनी जो वेस्ट हैंडलिंग जो मैनेजमेंट वाली जो कंपनी है, बेसिकली ये 2001 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। इसका जो इंडस्ट्री है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना, ट्रांसपोर्ट करना और साथ साथ डिस्पोजल करना। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसकी इंडस्ट्री है काफ़ी यूनिक है, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। वेस्ट को पूरा मैनेज करना, कलेक्शन से लेकर डिस्पोजल तक का सारा जो काम है बेसिकली ये कंपनी करती है। कंपनी के पास ढेरों जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर अगर हम बात करें तो मुंबई के अंदर भी है, नवी मुंबई में है, थाने में, दिल्ली के अंदर नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से इसको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, मैंगलोर से इसको प्रोजेक्ट मिला हुआ है। साथ साथ जो ग्रेटर नोएडा की जो अथॉरिटी है उससे भी इसको प्रोजेक्ट मिला हुआ है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो सारे के सारे जो प्रोजेक्ट जो इसको मिले हैं वो गवर्नमेंट जो म्यूनसिपल जो अथॉरिटी है उनसे मिले हुए हैं। अगर इसका प्रमोटर की बात करें तो जोस जैकब, सीजू जैकब एंड सीजू एंटनी जो हैं इसके प्रमोटर हैं। जो पूरी प्रमोटर फैमिली है उनके पास 51% फिलहाल जो करंटली शेयर्स हैं। जो आईपीओ के बाद, आईपीओ जो लिस्ट हो जाएगा उसके बाद इसको जो घट के जो शेयर्स हो जाएंगे वो 46% हो जाएंगे। साथ साथ इसके अंदर फॉरेन प्रमोटर भी हैं जो कि मोस्टली मॉरिशस से हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे, चार जो प्रमोटर हैं ये अपने जो हिस्सेदारी है इसके अंदर डिक्रीज कर रहे हैं, चारों मॉरिशस से हैं। लीड है
लीड के साथ साथ टोन ब्रिज है, टोन ब्रिज के बाद कैम्ब्रिज एंड गिल्डफोर्ड है। ये चार जो इसके प्रमोटर है मॉरिशस से हैं, जो इसके अंदर ऑफर फॉर सेल यानी कि अपनी जो हिस्सेदारी है वो घटा रहे हैं। फिलहाल कंपनी के पास 18 मेजर जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं वो कंपनी के पास हैं। आप देख पा रहे होंगे, देखिए अलग अलग जो सिटीज़ हैं उसके अंदर इसके पास जो प्रोजेक्ट हैं वो आप देख पा रहे होंगे। साथ साथ जो टाइप है प्रोजेक्ट का वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारे की सारी सिटीज़ हैं जिसके अंदर इसके पास अभी फ़िलहाल प्रोजेक्ट्स हैं, और साथ साथ प्रोजेक्ट का टाइप भी यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कंपनी के रिजल्ट देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे जो रिजल्ट लगाए हुए 31 मार्च 2018 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक के रिजल्ट आपके लिए लगाए हैं। साथ साथ जो भी जो फिगर है वो सारी की सारी करोड़ में है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टोटल एसेट से। टोटल एसेट 428 करोड़ था 31 मार्च 2018 को, उसके बाद 513 करोड़, उसके बाद 672 करोड़, और सितंबर जो है 2026 महीने के अंदर इसके पास जो टोटल एसेट है वो 708 करोड़ के आसपास स्टैंड कर रही है। टोटल रिवेन्यू की बात करें तो 290 से बढ़ के 299 हो गया 31 मार्च 2019 को। 31 मार्च 2020 को 465 हो गया, और अब जो 30 सितंबर 2020 की बात करें तो 252 है। तो टोटल एसेट और रिवेन्यू स्टेडीली ग्रो कर रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर हम देखें तो 399 था 31 मार्च 2018 को, देन 347, देन 621 हो गया। उसके बाद सितंबर 2020 को अभी 290 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया है। तो पीएटी भी देखें तो एक स्टेडली ग्रो कर रहा है। ईपीएस को अगर हम देखें यानी कि अर्निंग पर 22 रुपये था, फिर घट के 20 रुपये हो गया, उसके बाद ये बढ़ के 27 रुपये हो गया, और अब ये 7.7 दिखा रहा है। मैंने स्टार इसलिए लगाया क्योंकि ये एनुअलाइज नहीं है, यानी कि ये सिर्फ इस जो सितंबर तक का है उसके हिसाब से इसका ईपीएस की वैल्यू है। RONW यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो 24 थी, 24 के बाद घट के 18 हुई, 18 के बाद फिर से बढ़ के 20 हुई, और अब सितंबर 2020 तक ये 8.5 हो गई। ये भी एनुअलाइज नहीं है, यानी कि सितंबर 2020 तक की है। तो अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल अच्छे हैं, स्टेडली ग्रोथ कर रहे हैं। अगर पी की बात करें तो इस जो शेयर का जो पी आ रहा है वो 11.5 आ रहा है। हालांकि इस सेक्टर के अंदर और इसके जो अभी तक कोई भी जो इसके जो लिस्टेड पीयर्स नहीं है। बेसिकली जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो सेक्टर है उसके अंदर वैसे भी काफ़ी कम प्लेयर्स हैं, और लिस्टेड कोई भी प्लेयर्स नहीं है। ये फर्स्ट टाइम जो यही जो शेयर होगा एंटनी वाला वो लिस्ट होगा। हालांकि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको दिखाऊं कि इस जो सेक्टर है यानी कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का या फिर वेस्ट मैनेजमेंट का जो सेक्टर है उसके अंदर जो टॉप प्लेयर है मैंने आपको इस टेबल के अंदर आपके लिए लगाए हैं। आप देख सकते हैं एंटनी वेस्ट जिसका आईपीओ आने वाला है, उसके बाद रेमकी इन्वायरो, बीवीजी है, मेट्रो वेस्ट, A to Z, SPML, टेरा, एसएल ग्रुप। आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है ये टॉप कंपनी है जो इस सेक्टर के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो सेक्टर है उसके अंदर काम कर रही हैं। साथ साथ जो इनके पास जो फैसिलिटी है कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हर एक के पास है, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल की फैसिलिटी भी हर एक के पास है, लेकिन जो लैंडफिल है जहाँ पे इनको डिस्पोजल करना होता है इस वेस्ट का वो सिर्फ हमारा 3 ऊपर के जो टॉप 3 है उन्हीं के पास है, उसमें से एंटनी एक है। कहने का मतलब ये है कि अपने सेक्टर के अंदर इसकी अच्छी पकड़ है, ये अच्छा परफॉर्म करता है अपने सेक्टर के अंदर। इसके पास जो भी अवेलेबल जो फैसिलिटी होनी चाहिए इस सेक्टर की वो सारी की सारी इसके पास अवेलेबल हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम कंपनी का डिटेल्स देख चुके हैं, आईपीओ की डिटेल्स देख चुके हैं, हमने रिजल्ट भी देख लिया, कंपनी के जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी चेक कर लिया। साथ साथ जो कंपनी का जो इंडस्ट्री है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाली उसके अंदर जो इसके पीयर्स हैं उसके साथ भी इसका कंपैरिजन कर लिया। चलिए हमेशा की तरह एक बार मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पे लिए चलता हूँ। ये देखिए ये है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल की जो वेबसाइट है। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप कंपनी का जो और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में जान सकते हैं, कंपनी के अचीवमेंट देख सकते हैं, कंपनी के जो प्रमोटर हैं शेयर होल्डर हैं उसके बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ साथ वीडियो के मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट है उसको कैसे एनएससी इंडिया की वेबसाइट से हमें डाउनलोड करना है, तो चलिए उसका एक बार मैं प्रोसीजर आपको दिखा देता हूँ। ये है एनएससी इंडिया की वेबसाइट। इसके अंदर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स के अंदर आपको एक सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे आईपीओ लिखा होगा और ओएफएस या फिर टेंडर ऑफर लिखा होगा। अगर आप इसके अंदर आईपीओ के यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो ये देखिए यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि करंट इशू कौन से हैं एनएससी की साइट पे। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल आपको दिखाई देगा। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका पूरा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा कि कब से कब तक इसका जो इशू पीरियड है, साथ साथ इशू का जो साइज़ है, प्राइस का रेंज, फेस वैल्यू, एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए सारी की सारी चीज़ें इसके ऊपर अवेलेबल होंगी। कहने का मतलब ये है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे। आप कोई भी आईपीओ है उसका इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ से आप ले सकते हैं। साथ साथ जो इसका जो प्रोस्पेक्ट है वो भी आप, रेड हेरिंग जो प्रोस्पेक्ट है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट जो रेशियो हैं जैसे कि पी रेशियो है, ईपीएस है, सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाती हैं। और भी काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वापस स्लाइड पे चलते हैं। अब देखते हैं कि हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो उसके लिए हमें बेसिकली कंपनी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के एडवांटेजेस की। तो सबसे पहला जो एडवांटेज मेरे हिसाब से इसको रहेगा कि जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाली जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर फ़िलहाल जो है गिने चुने प्लेयर्स हैं। कोई भी एमएनसी फ़िलहाल इसके अंदर नहीं है। तो कंपटीशन इसका जो सेक्टर है उसके अंदर काफ़ी कम है। मैंने आपको लास्ट स्लाइड के अंदर भी दिखाया था कि इसके अंदर गिने चुने प्लेयर हैं। तो इसको फ़ायदा हो सकता है। इस जो कंपटीशन कम होने का फ़ायदा इस कंपनी को हो सकता है। साथ साथ जो गवर्नमेंट की स्कीम है, खासकर जो स्वच्छ भारत जो स्कीम है, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है इंडिया को क्लीन बनाने में। तो उस वजह से इस कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते रहेंगे। साथ साथ अगर मैं बात करूं जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उस सेक्टर का जो CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल जो ग्रोथ रेट है वो 14.4% है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो ग्रोथ है आगे जो फ्यूचर के अंदर ग्रोथ है वो भी स्टडी रह सकता है। साथ साथ जो इंडिया के अंदर जो अर्बन पॉपुलेशन है वो फ़िलहाल सिर्फ 35% है। तो धीरे धीरे करके इंडिया के अंदर जो अर्बनाइजेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और इसका जो मेन जो कस्टमर है बेसिकली जो वेस्ट मैनेजमेंट के जो इश्यू आता है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो अर्बन एरियाज़ के अंदर आती हैं। तो धीरे धीरे जो इसका जो कस्टमर बेस है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो इस कंपनी को उससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। साथ साथ कंपनी के जो फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे रोबोस्ट दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज आपके सामने है। कंपनी के ऊपर बेसिकली अगर हम बात करें तो लिटिगेशन है, केसेस हैं, जिसका जो टोटल अमाउंट आ रही है वो 93 करोड़ के आसपास आ रही है। कंपनी जो है इतनी बड़ी नहीं है और उसके हिसाब से जो लिटिगेशन है उसके अमाउंट काफ़ी है। साथ साथ अगर हम डेप्ट की बात करें तो कंपनी के अंदर 200 करोड़ के आसपास का डेप्ट है। जो उसकी जो कैश फ्लो की जो साइकिल है वो भी नेगेटिव है। साथ साथ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ड्रॉबैक मुझे लगा कि इसके जो कस्टमर है वो सारे के सारे जो म्यूनसिपल अथॉरिटी हैं, जो गवर्नमेंट जो म्यूनसिपल अथॉरिटी हैं वो हैं। यानी कि इसके जो कस्टमर्स है काफ़ी लिमिटेड हैं, सिर्फ अर्बन एरियाज़ तक लिमिटेड है। तो इसकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ पर। और अगर एक भी अथॉरिटीज़ से इसका जो पेमेंट का इश्यू हो जाता है तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो हम लोगों ने एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों देख लिए। अब बात करते हैं हमें सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे उनके लिए जिसको सिर्फ जो आईपीओ के अंदर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आते हैं। तो दोस्तों लिस्टिंग गेन के लिए सिंपल सा फंडा रहता है। जो इसका जो लास्ट डेट होगा सब्सक्रिप्शन का जो है शायद 23 दिसंबर के दिन आप इसका सब्सक्रिप्शन चेक कीजिए। अगर 40-50 गुना हो गया है और साथ साथ जो ग्रे मार्केट के अंदर इसका जो प्रीमियम है आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं। अगर वो भी अच्छा है तो आप लिस्टिंग गेन के लिए इसके अंदर ज़रूर जा सकते हैं। फिलहाल इसका जो ग्रे मार्केट के अंदर जो प्रीमियम चल रहा है वो लगभग 20% के अराउंड चल रहा है, यानी कि अब भी ये प्रीमियम के अंदर है। और लॉन्ग टर्म की जहाँ तक बात करें तो दोस्तों मेरी तरफ से लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल ये रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, हालांकि जो रिस्क लेना चाहते हैं, जिनके अंदर पेशेंस है, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो काफ़ी यूनिक सेक्टर है। धीरे धीरे इंडिया के अंदर जो अर्बनाइजेशन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसको आगे चल के काम ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए इस कंपनी को काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। इनफैक्ट जो अर्बनाइजेशन की जो धीरे धीरे जैसे इंडिया के अंदर जो अर्बनाइजेशन हो रहा है तो इस सेक्टर के अंदर और ज़्यादा प्लेयर्स भी आ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं इसको इसका बेनिफिट भी मिले। तो लॉन्ग टर्म के लिए जिसका व्यू होगा और जो रिस्क लेना चाहते हैं वो कम से कम इस शेयर को अगर 5 से 10 साल के लिए अगर होल्ड कर सकें तभी आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म का व्यू बनाइए। तो मेरे हिसाब से इसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको नहीं लेना है, लिस्टिंग गेन के लिए आप ले सकते हैं।
सब्सक्रिप्शन चेक करके और ग्रे मार्केट का प्रीमियम चेक करके लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ वही इसको उठाएं जिसका जो व्यू है कम से कम 5 से 10 साल का है और जो इस पर रिस्क लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। मैंने कोशिश करी है इसके अंदर सारे एस्पेक्ट डालने की, बहुत मेहनत, बहुत रिसर्च करी है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।